नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो प्यारे दर्शकों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब बालक था और वह बालक अनाथ था। उसके माता पिता दोनों गुजर गए थे। वह बालक अकेला, अनाथ, आवारा ऐसे ही घूमता रहता था। घूमते घूमते एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, आप सबका ध्यान रखते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत महात्मा बोले, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, ना ही मैंने अपने मम्मी पापा को देखा अच्छे से और ना ही मुझे मेरा नाम पता है क्या है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यही आश्रम में रहना। अब तुम्हें सब रामदास कह के बुलाएंगे। रामदास वही रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उस समय संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्यों से बोला कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा और कौन इस आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी शिष्य बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। और यह देखकर संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ लेकर जाऊं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी है। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, गुरुजी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, लेकिन प्रभु राम जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, गुरुजी, मुझे तो प्रभु राम जी की सेवा करनी नहीं आती। आप बता दीजिए कि प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं वही कर दूंगा जैसा आप कहोगे। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है सब कुछ सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा, कि गुरुजी, मेरा इन सब से क्या रिश्ता होगा? मुझे तो यह भी बता दो, क्योंकि अगर इनका पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाएगा। संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से प्रभु राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा गुरुजी, यह जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए।
और रामदास की आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया। फिर भोजन तैयार किया और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आ गया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप सभी खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी जैसे रखी थी वैसे की वैसी ही रखी हुई थी। तब बालक रामदास ने सोचा, शायद हमारा नया नया रिश्ता बना है, इसलिए सब संकोच कर रहे हैं। रामदास ने पर्दा लगा दिया। काफी देर बाद पर्दा खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे के वैसा रखा हुआ था। अब तो रामदास रोने लगा। उसे लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए सभी खाना नहीं खा रहे हैं। उसने निश्चय किया कि तब तक सभी खाना नहीं खाएंगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि भूख से तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए क्यों न मैं पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊं। पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर रामदास मरने के लिए उस आश्रम के बाहर आ जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ और उस बालक को लेकर आओ। बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोले, रामदास तुम यह क्या कर रहे हो? रामदास कहता है कि आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुम्हारा भैया हूँ। रामदास कहता है, अब आए हो? कितनी देर लगा दी तुमने? जब वहां इतनी देर से बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो नहीं आए, अब क्यों आ गए हो? हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर प्रभु राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करने लगे। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और उनके साथ बैठकर भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि घर में 4 लोग हैं, लेकिन सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम ही करते रहते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा और भाई तो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं और आराम करते रहते हैं। ऐसा तो मैं चलने नहीं दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रामदास कहता कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सब काम भी मैं ही करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सब भी मेरे साथ काम करोगे। आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और काम मैं ही करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा, हमें क्या क्या काम करना है? रामदास ने कहा, अब से माता जी, सीता जी रसोई का काम करेंगी। चाचा जी यानी लक्ष्मण जी आप आश्रम की सफाई करेंगे। भैया जी हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, वह जंगल से जाकर लकड़ियां लाएंगे। और पिताजी आप बाजार से राशन लाएंगे और घर पर बैठकर पत्तल बनाएंगे। सब ने कहा, ठीक है रामदास। फिर रामदास बोले, मैंने अकेले बहुत दिन सब काम किया है, इसलिए मैं अब आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। तीर्थ यात्रा के बाद जब संत आश्रम में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम तो शीशे जैसे चमक रहा है, और यह देखकर वह बहुत खुश हुए। और फिर मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में प्रतिमाएं यानी सारी मूर्तियां ही गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने सारी मूर्तियां बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा,
सारे भगवान कहाँ चले गए? रामदास भी अकड़ कर बोले कि मुझे क्या पता। हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा साफ सफाई में कर रहे होंगे और पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, रामदास तुम यह क्या बोल रहे हो? रामदास ने कहा, गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। संत भागकर रसोई में गए, सिर्फ एक झलक देखी कि माता सीता जी भोजन बना रही हैं और प्रभु राम जी पत्तल बना रहे हैं। तभी राम और सीता गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास जी के पास गए और बोले, रामदास आज तुमने मुझे मेरे प्रभु राम जी के दर्शन करवाए हैं, तुम तो धन्य हो। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। संत महात्मा बोले कि रामदास तुम जैसे भोले भाले भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। तो प्यारे दर्शकों, ये एक विश्वास की शक्ति है, ये एक भोलेपन की शक्ति है। अगर हम भी भगवान के सामने भोले भाले बनकर रहेंगे तो भगवान भी हमारी ओर खींचे चले आएंगे। अगर हम एक कदम रखेंगे तो वो 100 कदम हमारे पास आएंगे। इसलिए प्यारे दर्शकों, अपना विश्वास बनाए रखो और भगवान के सामने एक बच्चे की तरह रहो, भोले भाले बन के रहो। यही हमारी भक्ति है, यही विश्वास की शक्ति है। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।